आपके साथ भी सबके सामने कहते हैं तुम रख लो, तुम रख लो, तुम रख। मैं एक खिलौना हूँ, इसलिए उन्होंने तो यूज़ कर लिया। अब वो कह रहे हैं अब मेरे भाई भी यूज़ कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो औरत की कोई इज्जत ही नहीं है। अंदर ही अंदर वो घुट भी रही है। घर के अंदर कैमरे लगाए हुए हैं उसके, और उसको पूरी तरह से कैद करा गया है। भीम आर्मी जो है, चंद्रशेखर भाई आपको पता ही है कि बहन बेटे के मामले में बढ़ चढ़ कर वो साथ देते हैं। और वो सबसे जब बात आती है बहन बेटे की, तो हमारे भाई जो हैं चंद्रशेखर, वो आगे पहुंचते हैं। सुबह से भीम आर्मी की पूरी दिल्ली प्रदेश की महिला टीम दोपहर 1 बजे से यहाँ पर है। हमारे सामने खुद यहाँ पे एसआई खुर्शीद अली जी ने बोला कि वो दोनों ही 10 निकाह करेगा, क्योंकि वो मुस्लिम समाज से है। तो जब हमारे सामने, जब हम इतने जागरूक लोग हैं, हम पूरे देश भर में जागरूक होकर बहन बेटों के इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं, हमारे सामने जब एक पुलिसकर्मी, एक पुलिस के रक्षक हमारे सामने ऐसे शब्द बोल सकते हैं, तो बेचारी परेशान महिला को तो 4 साल से कैसे कैसे परेशान करेंगे आप लोग देख ही रहे हैं। विकास सलमानी, जो कि सलमानी समाज के एक अध्यक्ष हैं, वो खुद अपनी छोटे भाई की बहू को कहते हैं कि भाई ने तलाक दे दिया तो मेरे घर आके रह ले, मेरे बाप के साथ आके रह ले। तो कहाँ हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? मारने के लिए चढ़ के आते हैं, बच्चों से लेके सब। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। नमस्कार, मैं सुमन बॉस और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। इस वक्त हम हैं थाना जगतपुरी में। जी हाँ, हम यहाँ से गुजर रहे थे और यहाँ पर कुछ महिलाएं नजर आई जो गले में नीले कलर का पटका डाल रखी थी। मैं जो है कि देखिए, मैं रुकी यहाँ पर और इन लोगों से जानने का प्रयास करूँगी कि आखिर यहाँ का जो मामला है, क्या मामला है यहाँ पर। मैम, क्या नाम है आपका? अफसाना सलमानी। यहाँ पर आप किस लिए आई? यहाँ मैं इसलिए आई हूँ, मेरे हस्बैंड का 4 साल से हिंदू समाज की लड़की से नाजायज़ संबंध है और वो उससे शादी करना चाहते हैं और मुझे तलाक देके घर से निकालना चाहते हैं। तलाक देने के लिए? जी, दे दी है, कहते हैं मैंने दे दी तो निकल कर नहीं जा रही। ये आपकी बेटी है? जी। कितनी बेटी है? 2 बेटियां हैं मेरे पास, एक 8 साल की है और एक 2 साल की है। तो तलाक देने का कारण, मुख्य कारण क्या है? लड़की जिससे शादी करने जा रहे हैं, यही कारण है मुख्य उनका। जब मैं चली जाऊंगी तभी तो वो दूसरी शादी कर पाएंगे। तो दूसरी शादी कर रहे हैं, आपके पास 2 बच्चियां हैं और कुछ मतलब कुछ ऐसा, और बेटा भी तो चाहिए। अच्छा, उनको बेटा चाहिए? जी, वो जो लड़की है ना जिससे वो शादी करेंगे, मोनू से, DTC में कंडक्टर है वो, उससे शादी करेंगे, वो बेटा पैदा करके मतलब कहने का मतलब है हमारे पास 2 बच्चियां हैं और उनको जो है आपके हस्बैंड को लड़का चाहिए, इसकी वजह से वो दूसरी शादी कर। इसकी वजह से वो लड़की जो है उनके साथ जो प्यार कर रही है, वो भी तो बेटा पैदा करेगी। वो भी तो कहती है कि मैंने 2 लड़कियां पैदा कर दी, तो वो भी कहते हैं, दोनों ही कह रहे हैं ना इस चीज़। कितना साल हो गया आपकी शादी? मेरी शादी को अब 10 साल पूरे हो जाएंगे। 10 साल पूरे हो जाएंगे। ये मामला जो आपके पति और जो लड़की है हिंदू समाज से, ये कब से चल रहा है? ये 4 साल हो गए। आपको कब पता चला? मुझे अभी 2 साल पहले पता चला है। 2 साल से पुलिस कंप्लेन हो रही है, पंचायतें हो रही हैं घर में। जो मेरे ससुराल वाले हैं सब अपने भाई की सपोर्ट में, कोई होटल से पकड़ लिया। आपके ससुराल वाले सारे सपोर्ट उनके? आप अपने भाई की सपोर्ट में। आपके सपोर्ट में बिल्कुल भी, सब मुझे मारने के लिए चढ़ के आते हैं, बच्चों से लेके सब। सुनने को आया है कि आपके साथ भी सबके सामने कहते हैं तुम रख लो, तुम रख लो, तुम रख। मैं एक खिलौना हूँ, इसलिए उन्होंने तो यूज़ कर लिया। अब वो कह रहे हैं अब मेरे भाई भी यूज़ कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो औरत की कोई इज्जत ही नहीं है। आप यहाँ थाने में कब से आ रही हैं? 1 साल हो जाएगा मुझे, 2 साल यहाँ पे थाने के चक्कर, लेकिन यहाँ भी कुछ इंसाफ नहीं हो रहा है। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं, कंप्रोमाइज़ करा दिया जाता है हर बार। ससुराल वाले पैसे देकर जाते हैं ना और कंप्रोमाइज़ करा के ख़त्म। अगर आपके मतलब आपके हस्बैंड जो है हिंदू समाज की जो लड़की है, जो जिसे और प्यार करते हैं, ये मामला कहीं ना कहीं लव जिहाद से निकल कर आता है। जिस तरह से आप अभी बताएं कि तो किसी के साथ भी रह सकती है। तो जो अगर आपके हस्बैंड से और उस हिंदू महिला से शादी हो जाती तो आप क्या करेंगे? मैं क्या करूँगी, मैं क्या कर सकती हूँ? आपकी मुख्य मांगे क्या है? जो मेरी मांगे तो ये हैं, मुझे घर से निकाल रहे हैं, मैं घर से नहीं निकलूँगी। जो मेरा अधिकार है, मुझे मेरा खर्चा चाहिए, सब कुछ चाहिए, अपने बच्चों का चाहिए, अपना खर्चा चाहिए और अपना घर चाहिए। मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊँगी? साथ भीम आर्मी की कार्यकर्ता है, मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूँगी यहाँ पे आने का इनका क्या कहेंगी? पहले तो सभी को जय भीम। ये जो हो रहा है वो तो गलत ही हो रहा है। ये हमारे सामने जो आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और पुलिस भी यहाँ पे जो कार्रवाई कुछ नहीं कर रही है और इन्हें बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। लगातार 4 साल से ये प्रताड़ित हो रही हैं। और जो वो लड़की है वो पता नहीं कौन से उसमें है, सोच में है कि वो कह रही है कि मैं बेटा पैदा करूँगी, गारंटी दे रही है। गारंटी दे रही है।
यहाँ तो ज़िंदगी की गारंटी नहीं है, वो तो लड़के की गारंटी दे रही है। ये देखो, जब तू किसी के एक का घर उजाड़ेगी, अगर तेरे से भी लड़का नहीं हुआ उसका, तो वो दूसरी शादी करेगा, यानी तीसरी शादी। अवैध संबंध भी है, और कुछ नहीं है, अवैध संबंध ही है। और अवैध संबंधों के अंतर्गत जो मैन है, जो पत्नी है, जिसे सब सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसे उनसे वंचित किया जा रहा है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 साल की बेटियां हैं, यानी बेटियों के उसमें तुम लोग ये कह रहे हो कि अगर बेटी हैं और वो दूसरी शादी कर लेगा तो उससे वो बेटा पैदा कर लेगा। कितनी गलत सोच है, और क्या सोचकर वो ये सब बातें कर रहा है। और उसमें उसकी फैमिली वाले जो है, जो महिलाएं हैं, खुद महिला होकर वो जो दूसरी, वो भी कहीं की किसी की बहन है, किसी की बेटी है, उसका वो साथ नहीं दे रही, यानी महिला ही महिला की दुश्मन बनी हुई है इस टाइम, जो गलत भी है। और उसको ना तो खर्चा दिया जा रहा है, उसके जो भाई हैं वो उसके घर का खर्चा चला रहे हैं। 1 साल से उसकी बेटी है, जो 9 साल की बेटी है, वो स्कूल नहीं जा पा रही, क्योंकि आने जाने का वो जो किराया वो वहन नहीं कर सकती। वो बहुत परेशान है, और अंदर ही अंदर वो घुट भी रही है। घर के अंदर कैमरे लगाए हुए हैं उसके, और उसको पूरी तरह से कैद करा गया है। वो किसी तरह से उसको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो कोई गलत कदम उठा ले, लेकिन वो इतनी समझदार है, इतनी सभ्य है कि वो चाह रही है मेरा घर बर्बाद ना हो। और इसके लिए वो 4 साल से वो दुहाई दे रही है, अपने पति से भी हाथ पैर जोड़ रही है। यहाँ पर चक्कर लगा रही है थाने पर, लेकिन यहाँ से कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर यहाँ से सुनवाई नहीं होती है तो आप लोग क्या करेंगे? भीम आर्मी पूरी क्या करेगी? भीम आर्मी जो है, चंद्रशेखर भाई आपको पता ही है कि बहन बेटी के मामले में बढ़ चढ़ कर वो साथ देते हैं। और वो सबसे जब बात आती है बहन बेटी की, तो हमारे भाई जो हैं चंद्रशेखर, वो आगे पहुँचते हैं सबसे पहले मदद करने के लिए। यहाँ बेटी है, यहाँ हमारी जो अफसाना है, वो हमारी बहन है, उसकी भी मदद करी जाएगी। और तो आया है कि 2 दिन बाद वो लोग निकाह कर लेंगे दोनों लोग। ऐसे कैसे निकाह कर लेंगे? अभी तो हम यहाँ थाने में इसी वजह से हम लोग आज आए हैं, हमें आज ही पता चला है। और ये भी सुनने में आ रहा था कि इतवार के दिन वो निकाह कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर आके जब बात करी तो मुस्लिम समुदाय से हैं जो आए हैं यहाँ के, तो उन्होंने कहा है कि अगर मुस्लिम समुदाय से है तो 2 क्या वो तो 10 भी कर लेंगे, 2 क्या वो 10 भी कर सकते हैं निकाह। ये कौन बोला? यहाँ के जो आए हैं, ऐसा ही खुर्सी डली। बहुत बड़ी बात है। ये लोग आते हैं थाने में अपनी परेशानी लेकर, लेकिन यहाँ से कहा जाता है कि ये जो है कि निकाह कई निकाह कर सकते हैं। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं भीम आर्मी के कार्यकर्ता, मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूँगी। जय भीम। देखिए, जिस तरह से अफसाना पिछले 4 सालों से जो घर में मानसिक जिसका तनाव बना हुआ है, लगातार वो प्रताड़ित हो रही है, और संघर्ष के साथ चलते चलते वो अपने घर जो संभाल रही है, भूखे प्यासे रह के अपने बच्चों के साथ वो घर संभाल रही है। पुलिस थाने आपसे पहले भी बहुत बार आ चुकी है, और मैं आपको बता दूं मीडिया के माध्यम से कि ये सलमानी परिवार से बच्ची जो आती है, और इसके खुद के सगे जेठ रिजवान सलमानी, जो रिजवान सलमानी इसका पति है, और विकार सलमानी जो सलमानी समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गिनती में आते हैं, उनका दबाव जो थाने पर लगातार बना हुआ है। सुबह से भीम आर्मी की पूरी दिल्ली प्रदेश की महिला टीम दोपहर 1 बजे से यहाँ पर है। हमारे सामने खुद यहाँ पे एसआई खुर्शीद अली जी ने बोला कि वो 2 नहीं 10 निकाह करेगा, क्योंकि वो मुस्लिम समाज से है। तो जब हमारे सामने, जब हम इतने जागरूक लोग हैं, हम पूरे देश भर में जागरूक होकर बहन बेटों के इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं, हमारे सामने जब एक पुलिसकर्मी, एक पुलिस के रक्षक हमारे सामने ऐसे शब्द बोल सकते हैं, तो बेचारी परेशान महिला को तो 4 साल से कैसे कैसे परेशान कर रहे होंगे, आप लोग देख ही रहे हैं। प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन महिलाएं घर में भी सुरक्षित नहीं है। उनको इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है कि वो सुसाइड करने पर भी मजबूर हो जाती है। बिल्कुल, मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूँगी, हमारे प्रधानमंत्री जी से, कि नरेंद्र मोदी साहब, आप सबसे पहले तो ये नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो नारा छोड़ दें, क्योंकि अफसाना की 9 साल की बच्ची पिछले 1.5 साल से स्कूल नहीं गई है, जिसमें कि उसका EWS कैटेगरी में नाम आया है, लेकिन उसका पति रिजवान जो कि अवैध संबंध बना के गैर महिला पे तो पैसे सारे उड़ा रहा है, लेकिन बच्ची की मात्र एक वैन नहीं लगा पा रहा है वो, कि बच्ची उसको स्कूल में जाके पढ़ ले। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो बिल्कुल खारिज है, और बेटियां बिल्कुल भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि खुद विकार सलमानी जो कि सलमानी समाज के एक अध्यक्ष हैं, वो खुद अपनी छोटे भाई की बहू को कहते हैं कि भाई ने तलाक दे दिया तो मेरे घर आके रह ले, मेरे बाप के साथ आके रह ले। तो कहाँ हमारी बेटियां सुरक्षित हैं?
कहाँ है हमारी बेटियाँ सुरक्षित? वो 9 साल की बच्ची क्या सुन नहीं रही है अपने बाप को, ताऊ को बार बार कहते कहते कि आगे मेरे घर में रह ले। कितनी शब्द गलत बातें हैं जो बेटियों के साथ की जा रही हैं। ये है मोदी सरकार की बेटी बचाओ की योजना। लानत है मोदी सरकार पे। और ऐसे थाने पे, जगतपुरी पे जो आईओ तक हमारे सामने कहते हैं एसआई सर कि 2 नहीं 10 शादियाँ वो करेगा, तो कहाँ से इंसाफ मिलेगा बेटियों को? बताओ। अगला आप लोगों का कदम नहीं क्या होगा, अन्याय नहीं। पिछले 15 दिनों से मेरे पास ये खबर आ रही थी, लेकिन अभी 3 दिन से मैं इसके संपर्क में हूँ। कल भी बहुत मारपीट की गई अफसाने के साथ में। कल मैं किसी दूसरे मुद्दे में थी, मैं यहाँ आ नहीं पाई, लेकिन आज सुबह 12 बजे मैं इसके साथ हूँ और हमने थाने का घेराव कर रखा है। सुबह से मैंने मीडिया भी बुलाई, आप लोगों को भी संपर्क किया, मैंने और लोगों से भी संपर्क किया है। और अभी कुल मिला के इन्हीं के समाज के 2-4 और अभी छोटे बड़े आके कह के गए कि उन्होंने 5 दिन का टाइम मांगा, लेकिन 5 दिन का टाइम नहीं, हम आज रात क्या कल तक जब तक फैसला नहीं होगा हम यहाँ से जाएंगे नहीं। अगर हमें यहाँ थाने से न्याय नहीं मिलता है, पंचायत से न्याय नहीं मिलता, हम कोर्ट जाएंगे। न्यायाधीश है, न्यायालय है जो सर्व समाज के लिए एक समान है। वहाँ कोई नहीं कह सकता कि मुस्लिम लोग जो 2 शादी या 10 शादी कर सकता है। हम कोर्टों का दरवाजा खटखटाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि भीम आर्मी की खुद की लीगल सेल की एक टीम है। हमारे बहुत सारे अच्छे वकील हैं जो ऐसी बहन बेटियों के जो केस हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ते हैं और उनका इंसाफ दिलवाने का काम करते हैं। ये थे हमारे साथ जो भीम आर्मी की जो पूरी टीम महिला थी, किस तरह से जो अफसाना जी है इनके साथ ये लोग खड़ी है और किस तरह से ये लोग बात अपनी रखी है। अगर इन लोगों के यहाँ से जगतपुरी थाने से न्याय नहीं मिलता है तो ये लोग अपना अलग एक्शन लेंगी।